Hello everyone to this session on unique five unique principles in law. Okay, and this session will be held by Super Profs in association with Professor C.S. Deve Miglani. Sir is taking this webinar for all the students whether they are from CA Inter, CS Executive or CMA Inter. ठीक है, सर का ये सेशन जैसे सर बोल रहे हैं इज अबाउट द नेवर फेल स्ट्रैटेजी फॉर लॉ. ठीक है, so without any further delay, we will start now. Good evening, sir. Yes, good evening. Thank you so much. And today's session is going to be all about the never fail strategy. देखो क्या होता है ना, my dear students, that we have, I mean, number of things are over there, number of reasons are over there that why we fail, right? तो ये 5 pillars, ये 5 principles, right? The reason behind anything, behind any failure can be one of them. So we are not going to talk about failure. Failure के बारे में बात नहीं करेंगे, बस ये बताऊंगा कि क्या क्या कर लो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा. The preparations are going to be absolute. प्रिपरेशंस क्या होंगी, बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से हो जाएगी. ठीक है, सो जस्ट फ्यू मोमेंट्स एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन. स्टे ट्यून्ड. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक. अरे सर, कैसे आप सब लोग? बढ़िया हो? स्टार्ट करें या रुके अभी? ठीक है, डन. अभी अपन अवेलेबल है सब जगह. ठीक है, अभी अपन अवेलेबल है सब जगह. ठीक है, गुड टू गो. ओके, सो वी आर गुड टू गो. चलो सर, आगे चलते हैं और आज बात करते हैं नेवर फेल स्ट्रैटेजी के बारे में. राइट, ऐसा क्या होता है कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो व्हेन इट कम्स टू सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट जो वो लोग करते हैं, और ऐसी मिस्टेक जो रिपीटेटिवली देखने की नहीं मिलती है. आप भी इनमें से कोई ना कोई गलती कर ही रहे हो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. सर, हाउ कैन यू बी सो श्योर? क्योंकि जब भी कोई बच्चा फेल होता है हम लोग उससे बात करते हैं. पहली बात तो बच्चों को बहुत डर लगता है, पता नहीं मैं फेल हो गया हूं तो क्या होगा. यार, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला, फ्रैंकली स्पीकिंग, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला हर एक बच्चा पास हो रहा है. अपने पास वो भी बच्चा है जिसको 90 मार्क्स का पेपर आता है, 95 मार्क्स का पेपर आता है, वो आके कहता है सर 70 कम से कम आएगा. ले आता है 73 ले आता है. रही बात दूसरी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, 45 लेकर आते हैं, 56 लेकर आते हैं, 70 लेकर आते हैं. क्या फर्क है सर? इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. अरे नहीं, तुम लोग ये मोटिवेशनल स्पीच सुन सुन के देखो, सबसे पहले एक बात को समझो, मोटिवेशन इज नॉट एवरीथिंग. अगर मेरे पास, इफ आई हैव एन इडियट एंड आई विल कीप ऑन मोटिवेटिंग हिम, अब जो मेरे पास है दैट इज अ मोटिवेटेड इडियट. मोटिवेशन सब कुछ नहीं है. मोटिवेशन इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है. जो गलतियां, जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना होता है. क्या गलती कर रहे हो अभी, क्या गलती नहीं करनी है, कौन सा हमारा लर्निंग एस्पेक्ट है, कौन कौन सी चीजों को कंप्लीट करना है. नहीं, मोटिवेट करना है बस. अरे यार, मोटिवेट करने से जस्ट एक पुश मिलता है, दैट्स इट. ठीक है, इंप्रूवमेंट कैसे होगी, पता कैसे चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? इस बारे में बात करते हैं. तो आप सब लोग जानते हो, when it comes to, I mean, the top most things when it comes to our courses, right? तो ये 3 चीजें लाया करती हैं CACS, CME. अब रही बात सर अगली, रिजल्ट के बारे में भी आप जानते ही हो. अब कुछ ऐसे 5 पिलर्स हमारे पास आते हैं जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है. सबसे पहली बात, आप क्या करते हैं, आप बहुत बार किसी के क्लास नोट्स, किसी की बुक को रेफर करते हैं. बहुत अच्छी बात है सर, करिए. आप जहां से भी जैसे भी पढ़ रहे हैं, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी. ठीक है, बट सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी होती है, क्या आपने 100% मॉड्यूल कवर करा है. मॉड्यूल इज समथिंग दैट बुक विच इज प्रोवाइडेड बाय ICAI, ICSI और ICMAI. सर, वो इतनी बुक नेवर फेल स्ट्रेटेजी है ये. अगर ऐसा कर लोगे तो फेल ही नहीं होगे यार. अगर आपने आज तक ऐसा किया है, ठीक है, आज तक आपने जो भी किया हो, एक बार ये करके देख लो ना. उसके बाद कोई भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, अपने किसी फ्रेंड से बात कर लेना.
इतने सारे इंस्टीट्यूट्स ने फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो अटेंड कर लेना, देख लेना, आपको फर्क पता चलता है या नहीं। यू विल फील द डिफरेंस। तो ये मॉड्यूल जो है सर ये बहुत मोटा होता है, इसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, ये मैंने ऑलरेडी क्लासेस में बताया हुआ है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, थिंग्स आर रिपीटेड। अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो वो 800 पेजेस का है, डर के ही नहीं उठाता है बच्चा, डर के ही नहीं उठाता है। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इसको अडॉप्ट करना है, इसी मॉड्यूल से पढ़ना है, और इसी मॉड्यूल से पढ़ने के बाद ही आप पास हो सकते हो सर। वैसे भी हो सकते हो बट इससे बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट, अभी तक आप साइकिल से रेस लगा रहे हो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आओ चलो बैठो BMW में बैठो, इससे रेस लगाओ। दैट BMW इज दिस मॉड्यूल, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने ये मॉड्यूल पूरा कवर कर लिया। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, बच्चा मॉड्यूल तो पढ़ेगा बट पेपर के टाइम पे उसके पास नोट्स ही नहीं है। उसने इन मॉड्यूल को पकड़ लिया बट उसके पास नोट्स ही नहीं है। पेपर के टाइम पे वो क्या कर रहा है कि सीधा सीधा बुक खोल के बैठ गया, जो अंडरलाइन है उसको बस पढ़ता जा रहा है। पढ़ते जा रहे हो या याद कर रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। कि अगर आपने कोई भी चीज को देखा, आपने उसको अंडरलाइन कर लिया, दैट्स इट, और एल्स यू हैव टू मेमोराइज इट। याद करना होता है चीजों को। 3 इडियट्स वाली मूवी याद करो, उसमें था ना वो साइलेंसर रट्टा मार लेता था। इम्प्लाइड होना अलग बात है, चीजों को समझना अलग बात है, बट उसके साथ साथ याद भी होनी चाहिए। आपको कोई चीज समझ में आ गई है बट आपको याद ही नहीं है पेपर में, पहले वो याद होती है, बाद में वो समझ में आती है। ये साइकोलॉजिकल फॉर्मेट है जो बता रहा हूँ। खैर एनीवेज, कोई एक चीज है आपने पढ़ी, आपने कहा समझ में आ गई, कैसे समझ में आ गई? दैट मीन्स आपके दिमाग ने उसको याद कर लिया है, हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया है। और अब आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछता है वो। क्वेश्चंस आर ऑल द टाइम इम्प्लाइड, हमेशा इम्प्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। कभी सीधा क्वेश्चन पूछेगा वो इस लेवल पर आकर, प्लीज ऐसा ना सोचें, ऐसा नहीं होता है कि इस लेवल पर आके वो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाँ भैया बताओ व्हाट इज चार्जेस, ये बताओ कि हाँ चलो ठीक है, जनरल मीटिंग में नोटिस के बारे में बताओ मेरे को, एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 101, 102 बता दो चलो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन इम्प्लाइड आता है, सिचुएशन बेस्ड होता है, सर्कमस्टांस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। सो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मॉड्यूल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है क्या कह रहा है, हर एक एस्पेक्ट, छोटी छोटी लाइंस के अंदर पॉइंट्स बनाने होते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को एट द टाइम ऑफ रिविजन चेक करना होता है। ठीक है सर, अब क्या रिवीजन का टाइम है? अभी तो रिवीजन का टाइम है। एक और चीज बताता हूं, आज आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी नहीं करी है, इसको इवैल्यूएट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। क्या ठीक है सर? अब रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे कि रिवीजन नोट्स के लिए कैसे सही चीजें हो सकती हैं। द वेरी नेक्स्ट इज क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल। सर कोई भी मॉड्यूल किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास है, दैट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, that is particularly chapter wise divided, और हर एक चैप्टर के एंड में, at end of every chapter you have some questions over there. आपने, मैं इसी मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, मैं कभी भी अपनी लाइफ में, सर ने भी ऐसा करा था यार, मेरे को नहीं पता होता था कि पेपर यहाँ से आएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं बाजार से टीचर्स की बुक नहीं खरीदता कभी भी। अच्छी बनाते हैं सब लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट एक बार ये भी तो ट्राई करके देखो। डिफिकल्ट लगेगा बट इजी अगर होता ये डिग्रीज को लेना, तो आप हर एक बंदा आज के टाइम पे ग्रेजुएशन नहीं यही करता। इट्स नॉट इजी। आए हो रहा है इसी चीज में, है ना? समझो इस बात को। कह रहे सर क्वेश्चंस जो हर एक चैप्टर के एंड में गिवन है उन्हें करना होता है। ओके सर, चैप्टर बुक के आखिरी में भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बता रहा हूँ ना, खुद को इवैल्यूएट कैसे करना है बता रहा हूँ। एक बार ये तो करके देखो, उसके बाद कर लेना, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा लेना, कर लेना उसको। क्वेश्चन बैंक्स इतने सारे हैं, वेबसाइट्स इतना सारा काम कर रही है आप लोगों के लिए, MCQ वगैरह न जाने क्या क्या कितना कुछ है ना? अच्छा, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, मैं बताना भूल गया था। यू विल फाइंड द लिंक ओवर देयर इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। कह रहे सर, अच्छा अब अगली बात, मॉड्यूल के एंड में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर वो सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं। अगर आपने मॉड्यूल कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। मॉड्यूल नहीं करा, आप किसी टीचर से पढ़ के आए हैं, तो प्लीज इंश्योर कि मॉड्यूल जो हर एक चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस हैं वो आपको आते हैं।
अब बात आती है सर, एक तो होता है आपका कंसेप्ट को पढ़ना और एक होता है उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा ठीक है, वुमेन ऑल्सो प्रैक्टिस तो करनी बहुत जरूरी है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, कोई भी बच्चा अगर अपने पास है ना, अगर मैं उसको बोलूं बेटा अकाउंट्स के क्वेश्चन किए थे, हाँ किए थे सर, एफएम के किए थे, बिल्कुल किए थे, कॉस्टिंग के किए थे, बिल्कुल किए थे। अगर मैं उसको बोलूं बेटा लॉ का क्वेश्चन करा है, लॉ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखा है, नहीं, वो बोल्ड हो जाएगा, उसको नहीं पता। सबसे पहले क्या करना होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चा क्या कर रहा है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ गया, क्या हो सर मैं सारे सॉल्व कर दूंगा। अरे भैया 10 साल के क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करने सारे के सारे, 10 साल के थोड़ी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, 10 साल के नहीं सॉल्व करने, 10 साल के तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। मेरी साइड से जो रिकमेंडेशन है दैट इज फॉर लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो हमारे को बताओ, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर यू गाइस ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, वेबसाइट पे अवेलेबल है। नहीं मिलते तो मेरे को पर्सनली बताओ ना, मैं भेजूंगा ईमेल पे यार, मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, यू गाइस कैन गेट माय ईमेल एड्रेस और द कॉन्टैक्ट नंबर। क्लासेस में जनरली आपको मिलता ही है, बट फिर भी कोई बात नहीं। कह रहे सर 2 साल के प्रैक्टिस कर लोगे तो भी बहुत है। सीए के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों से, तो आरटीपी बहुत मैटर करती है। आप जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं वो वाले अटेम्प्ट की और पिछले वाले अटेम्प्ट की आरटीपी करना मत भूलें। फिर एक आता है एमटीपी, यानी कि जिसको मॉक टेस्ट पेपर कहते हैं, ये भी सीए वाले बच्चों के लिए देखने के लिए मिलता है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आयरनी क्या है कि ये मॉक टेस्ट पेपर का लेवल उन्होंने बहुत ज्यादा एनहांस कर दिया, ये आपको आता नहीं है, बच्चा बोल्ड हो जाता है यहाँ पर। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो सर बिलीव मी पेपर अच्छे से आपको आता होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों बातें समझ में आई सर। पिछले 2 साल के यानी कि 4 पेपर्स, 4 एग्जामिनेशन पेपर्स आपको सॉल्व करने, ओके ठीक है, 4 एग्जामिनेशन पेपर्स आपको सॉल्व करने होते हैं, याद रखना। पिछली 4 बारी के कोरोना के टाइम पे पेपर नहीं हुआ, छोड़ दो उसको। अब चलते हैं आगे। सर वी नीड प्रॉपर रिविजन, रिविजन प्रॉपर होनी चाहिए। रिविजन के लिए सबसे पहले चीज क्या है सर, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव। ये नहीं कि चैप्टर के अंदर से आधा ही रिवाइज किया है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है। हर एक क्लास के अंदर टीचर ने बताया होगा ना कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये रेलेवेंट है, ठीक है। जैसे अपनी क्लास के अंदर क्या होता है, मैं सिर्फ बोलता हूं जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही अंडरलाइन करना, उसके अलावा कुछ भी अंडरलाइन मत करना, जितना लिखवा रहा हूं उतना ही लिख लेना, बहुत है, ऐसा होता है, राइट। तो जस्ट लाइक दैट द कॉम्प्रिहेंसिव थिंग इज देयर, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन अपनी होनी चाहिए, और यू नीड टू हैव योर प्रॉपर नोट्स, ठीक है। सफिशिएंट नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स ऐसे नहीं चाहिए मेरे, ऐसे नहीं होने चाहिए कि ठीक है जो भी नोट्स है आपने पूरे का पूरा पैराग्राफ लिख डाला पेपर के टाइम पे आपके पास पढ़ने के लिए, जस्ट अ डे बिफोर एग्जामिनेशन। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप कह रहे हो सर मेरे को 300 पेजेस पढ़ने हैं, क्यों 300 पेजेस क्यों पढ़ने हैं आपको, क्यों पढ़ने हैं 300 पेजेस? सर मार्केट में रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आपने जो नोट्स बनाए हैं बिलीव मी उससे आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो एज कंपेयर टू, हाँ टीचर नहीं दिए वो अलग बात है, टीचर नहीं ऐसे फंडा बता दिया रिवीजन नोट्स का कि बेटा जितना कर रहा हूं उतना मार्क कर लो, बस सिंपल है। नहीं तो अच्छा एक और चीज बताता हूँ रिवीजन को करने के लिए, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, ध्यान रखना। जैसे आपके एग्जाम्स हैं, आपके एग्जाम के अंदर आपके पास क्या है, 2 डेज का गैप है, 2 डेज का गैप है, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत ही सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, यहाँ पे बतानी नहीं चाहिए ऐसे लॉ से अपने। एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप क्या करें, अपना पूरा कोर्स ओपन करें, ठीक है सर। वो कोर्स है मान लेते हैं चलिए 60 पेजेस का, 60 आवर्स का, होता नहीं है, इससे कम ही होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप टीचर्स के साथ बैठ के रिवाइज कर सकते हो, तो वहां पे क्या होगा, ये जो 2 डेज वाला टाइम पीरियड है ना, इसके अंदर आपको एक 2x स्पीड का ऑप्शन मिलता है। मैं कह रहा हूँ सर जितने मर्जी घंटे का कोर्स है, चलो 80 आवर्स का कोर्स है, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको डर लगता होगा, होते हैं ना, हर एक बच्चे के साथ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे डर लगता है। उन चैप्टर्स को सीधा टीचर्स के साथ बैठ के रिवाइज करो ना। 80 आवर्स का कोर्स है तो 40 आवर्स आप ऐसे निकाल लोगे, और जिसको अगर 2x की स्पीड पे चलाओगे तो 20 आवर्स के अंदर वो सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो अपने टीचर के साथ बैठ के रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चंस को फटाफट से देखो, सॉल्व करो, ठीक है। थ्योरी में ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल के अंदर तो आपके पास कमांड है।
एक और चीज बता रहा हूं, वो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, आई एम सॉरी। बहुत बार क्या होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत रेलेवेंट होते हैं, बहुत रेलेवेंट, आपको उनको छोड़ना नहीं है, आपको उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट कि ऐसे वो चैप्टर्स कौन से हैं। सर आप ही बता दो, कोर्स के अकॉर्डिंग होता है यार, वो सीए वाले बच्चों के लिए अलग होता है, सीएस वालों के लिए अलग होता है, सीएमए वाले बच्चों के लिए अलग होता है, राइट। तो ऐसे ही वो कोर्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आज नोट करवा देता हूँ और उसके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। ये लाइव सेशन वाली सीरीज तो अपन ठीक है चलती रहेगी और कहीं ना कहीं इस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है ना, ठीक है। कह रहे सर सबसे पहले जो रिवीजन है आपकी वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और जो भी आपकी प्रिपरेशन है यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फ्रॉम इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आई मीन इज कि जिसकी ज्यादा वेटेज है। अरे तुम्हारी बेबी का जो बर्थडे है और जो तुम्हारी एनिवर्सरी है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वैलेंटाइन डे बहुत जरूरी है भैया, यही चीजें नहीं भूलनी है ना एग्जाम के अंदर भी। क्या वैलेंटाइन डे है, क्या एनिवर्सरी है, क्या आपका क्या बेबी का बर्थडे है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम मार्क्स के आते हैं, लीस्ट रेलेवेंट, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप क्या करते हो, 2 चैप्टर छोड़ के चले जाते हो। सर पेपर अगर आप 100 मार्क्स का सोच के जाते हो कि मैं 100 मार्क्स की तैयारी करके जाऊंगा, पेपर आता है 120 से 125 मार्क्स का। एक ऑप्शन तो पहले ही वहां पर अवेलेबल है, आप उसको स्कोप क्यों दे रहे हो? और जैसे ही आप कोई चैप्टर छोड़ के जाते हो तो वो चैप्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर उसका स्कोप बढ़ जाएगा, और ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, रिवीजन, इन दोनों पॉइंट्स को एक ही कर लो, और सेकंड पॉइंट हमारा ये कंसिडर कर लो। 1 2 3 4। लास्ट पॉइंट पे आता हूं, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। 90% बच्चों के नंबर कटते हैं इसमें, 10 में से एक ही बच्चा होता है, यू वॉन्ट बिलीव, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा एक इंस्टीट्यूट का, पेपर आते हैं हमारे पास वहां से, पेपर आते हैं हमारे पास वहां से। आप कोई प्राइवेट टेस्ट सीरीज चला रहा है, उसके पेपर्स आते हैं हमारे पास चेक करने के लिए, डिजिटली हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर चेक होते हैं, ऐसा होता है। 10 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं उस टेस्ट सीरीज के अंदर जहां पर आपको आंसर सही मिलता है लिखा हुआ, जहां पे आप देखते हो कि हाँ यार आंसर ठीक लिखा है इस बच्चे ने, ठीक है। वो बहुत रेयर है यार, बहुत रेयर है। आधे बच्चों को ये नहीं पता सेक्शन कहाँ लिखना है, आधों को ये नहीं पता केस स्टडी कहाँ लिखनी है, बता के थक गया हूं मैं। और बस वो 10 में से 2 बच्चे जो हैं वो गेम ले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई है, प्रेजेंटेशन स्टाइल, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है सर, बहुत बड़ा सिस्टम है, जहां पे बच्चा मैक्सिमम गड़बड़ कर रहा है। आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती है ना, आप अपने आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको हार्डली जाकर मिलते हैं 4 मार्क्स। बहुत अच्छा प्रेजेंट करा तो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बच्चा हार्डली जाकर स्कोर करता है 3.5 या 4 मार्क्स। मतलब अगर आपको 100 नंबर का पेपर भी आता है, 100 नंबर का, तो भी 70 मार्क्स आएंगे आपके। पर क्या आपको 100 नंबर का पेपर आता है? नहीं, क्योंकि आधे बच्चों ने कभी जिंदगी में मॉड्यूल खोल के देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है मॉड्यूल नाम की कोई चीज भी होती है, जब से आया है उसकी रद्दी बनाकर रख दी है। सप्लीमेंट नाम की कोई चीज भी होती है, अच्छा हर बार अमेंडमेंट आती है, इंस्टीट्यूट देता है? ठीक है, समझो इस बात को। प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले कुछ वीडियोस हैं, उनको चेक कर लेना, हम लोगों ने बनाई हुई है, स्पेशली पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के दिए हुए हैं कि ये देखो इसका आंसर ऐसे लिखना है, ये इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है, राइट। सबसे पहले जब भी कोई भी आंसर को हम प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर लॉ का लीगल प्रोविजन लिखा जाता है। जो भी लीगल प्रोविजन आपका है वो लीगल प्रोविजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दैट कैन बी अ सेक्शन, दैट कैन बी अ रूल रेगुलेशन और या फिर केस स्टडी। जो भी पेपर में आपको पूछ रहा है उसके लिए रेलेवेंट सेक्शन, रूल, रेगुलेशन अगर आपको पता है तो लिखें, नहीं पता तो सिर्फ और सिर्फ एक्ट का नाम लिख दें, बस सिर्फ एक्ट का नाम लिख दो, रूल्स का नाम लिख दो, पता है तो रेगुलेशन का नाम लिख दो। सर केस स्टडी के अंदर बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, केस स्टडी का नाम नहीं पता। ध्यान से देखना कैसे लिखना होता है, एक्स वर्सेस वाई। ये क्या WWF है? क्या WWF है?
नहीं ना, बच्चे लिख रहे हैं ऐसे x वर्सेस y, क्या लड़ाई करवाओगे? क्या लड़ाई करवाओगे? ये कहां से सीखा है ऐसे वर्सेस लिखना? VS छोटा सा लिख दिया, डॉट लगा दिया, बस बहुत है ना यार। सर बहुत बार ऐसा होता है, मुझे एक पार्टी का नाम ही याद नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं इन री वाई। सर दोनों पार्टी का नाम याद नहीं है, इन अ डिसाइडेड केस लॉ, इन अ डिसाइडेड केस लॉ। बस उसके बाद आपको लिखना होता है कि जो भी केस स्टडी आप रेफर कर रहे हो उसमें क्या हुआ है। एक्ट की बात करूं तो हम लिखते हैं सबसे पहले सेक्शन, और सेक्शन के अंदर जो भी आपका प्रोविजन, जो भी बात एक्सप्लेन है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, और एट द एंड हम देते हैं जाकर कंक्लूजन। ये कंक्लूजन ही नहीं देते हैं आधे बच्चे, आधे बच्चे जाकर कंक्लूजन ही नहीं दे रहे हैं भाई साहब। आधे बच्चों को कंक्लूजन से मतलब ही नहीं है, कंक्लूजन क्या है कैसे है कुछ पता ही नहीं है, बस आराम से मौज लो। क्या है कंक्लूजन, कैसे है, पता ही नहीं। इस केस स्टडी के बिहाफ पर जो आपने मेंशन करी है, ये सेक्शन जो आपने मेंशन करा है, बताओगे तो भाई जो क्वेश्चन है उसमें क्या होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वैलिड है, वॉइड है, क्या है, बताते हैं ना आखिर में। कोई भी क्वेश्चन पेपर देखना, आंसर ऐसे ही लिखा होता है, पहले लीगल प्रोविजन और बाद में आकर कंक्लूजन दिया जाता है, ठीक है। बस दैट्स इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज प्लीज बता सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेटली भेज देते हैं बहुत सारे बच्चे, कोई बात नहीं, वी हैव अ पर्सन ओवर देयर ऑन चैट इटसेल्फ, ठीक है। बस द आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड ओवर द चैट इटसेल्फ यार। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बस याद रखना जितना बताया है इतना कर लो। सर रिवीजन नोट्स बनाने बैठ जाऊं क्या आज? रिवीजन नोट्स को बनाने में मुझे 10 से 15 दिन लग जाएंगे सर। 10 to 15 डेज पर सब्जेक्ट। आप फ्रेश क्यों बना रहे हो? जिस बुक में पढ़ा है उसके अंदर ही अंडरलाइन कर लो ना। आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो पूरी लाइन थोड़ी पढ़ोगे पेपर में बैठ के। हार्डली कोई भी अगर एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ उसके अंदर 3 लाइन, हार्डली 7 to 8 लाइन में से 2 या 3 लाइन ऐसी निकल के आती है जो रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एक क्लासरूम रेफर करो, पता चल जाएगा कैसे मार्क करना है। अदरवाइज हमारा एक सेशन एक और भी है यार, हाउ टू मेक रिवीजन नोट्स, है ना, उसको भी रेफर किया जा सकता है। बस दैट्स इट। एनीवेज, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस, ठीक है। बस वी आर डन फॉर द डे दोस्तों। My dear students, in case if you have any questions with you, you can please feel free to share over the chat. आप चैट के ऊपर बता सकते हो। I mean, we are still over there, ठीक है। सेशन कंक्लूड हो जाएगा बट स्टिल आई विल बी देयर, I mean for a couple of minutes we will be taking care of your doubts. शर्माना मत, पूछ लेना जो पूछना है, ठीक है। I think we are not getting any doubts over here. So that's all for the day. Thank you so much, Supercross, and thanks for your time, my dear students. आप लोग आए, टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।